हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस की। पहले उसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, डे टू डे लाइफ में उसका इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद उसका स्टेटमेंट पे आएंगे कि अगर हम देखेंगे कहीं पर एक कार जा रहा है कि एक कार मूव कर रहा है कि देन व्हाट अबाउट इट्स नेचर, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में। जब तक उसको ब्रेक नहीं लगाएंगे उसका मोशन चेंज नहीं होगा, वो उसी डायरेक्शंस में उसी स्पीड में कंटिन्यू करेगा। अगर हम उसमें ब्रेक लगा देते हैं, कहीं पर रोड खराब है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, रोड रॉस है, तो फिर क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। सो इफ अप्लाइंग द ब्रेक देन व्हाट इफेक्ट, देन द कार विल स्टॉप और डिक्रीज इट्स स्पीड्स। दैट मीन्स उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा। अगर पूरा ब्रेक लगा दिए तो मोशन पे जा रहा था, उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किए तो फिर वो आ जाके स्टॉप हो गया। कि इसी तरह अगर कार स्टॉप पे है कि तो उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, एक्स करके उसको स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं कि देन कार विल स्टार्ट्स कि और इट विल मूव। सिमिलरली अगर एक हम बॉल लेते हैं, एक बॉल यहाँ पर है कि एक रेस्ट पे, यहाँ पर एक रेस्ट पे है, ये एक पोजीशन से उसका ए, उसको हमें बी पोजीशंस में अगर भेजना है कि देन वो खुद तो अपने आप नहीं जाएगा ना, उसको हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। जब तक हम कुछ उसको फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट नहीं कराते, वो शिफ्ट नहीं होगा अपने आप। दैट मीन्स एक बॉल अगर रेस्ट पे है तो उसको अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं इधर से कि उसको अगर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन इट विल मूव टू द पोजीशंस ऑफ बी, यहाँ पर आके रुक जाएगा या फिर इट विल मूव। यहाँ पर स्टॉप पोजीशंस पे है, उसको कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके ये उसका पोजीशन से हट के वो मूव करेगा। दैट मीन्स इट विल मूव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशंस आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स कि अगर बॉल को कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके वो रेस्ट से मूव करेगा। सिमिलरली अगर एक बॉल यहाँ पर है, ये मूव कर रहा है कि उसको जब तक हम यहाँ पर एक फोर्स देके अगर उसको रोक नहीं दिए, ठीक है, यहाँ पर अगर रोक दिए उसको, देन बाय अप्लाइंग सम फोर्स, लेट ए गोलकीपर इज देयर एंड वी आर गोइंग टू कैच दैट बॉल और समथिंग लाइक दैट, कि हम उसको रोक दिए, देन व्हाट हैपेंड, द बॉल विल स्टॉप एट दिस पोजीशंस। कि दैट मीन्स व्हाट हैपेंड, जनरली अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो मूव कर रहा है आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स। कि सिमिलरली अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो फिर वो रेस्ट पे आ रहा है बाय अप्लाइंग सम फोर्स कि और बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स वी आर गोइंग टू चेंज द स्टेट्स। सिमिलरली और एक एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं, यहाँ पर एक टेबल पे एक बुक है, ठीक है, यहाँ पर एक बुक है, ये बुक रेस्ट पे रहेगा जब तक हम उसको कुछ फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसको अपने तरफ खींचते नहीं या फिर उसको पुश नहीं करते। मीन्स उसके ऊपर कुछ फोर्स डालेंगे तब जाके वो इस पोजीशन से हट के वो मूव करेगा आगे की तरफ कि इन दिस वे इट विल मूव इफ विल पुश इट। सो अगर ये अपने आप नीचे नहीं गिरेगा, दैट मीन्स अगर एक बैलेंस कंडीशंस में वो बुक टेबल के ऊपर है तो फिर वो ऐसे ही रहेगा जब तक उसको कुछ हम फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसको कुछ फोर्स नहीं करते या फिर उसको अपने तरफ खींचते नहीं, पुल नहीं करते। दैट मीन्स कुछ भी अगर उसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन ओनली इट विल शिफ्ट इट्स पोजीशंस और इट विल मूव। सो in this way if we'll take one more examples कि कुछ फ्रूट्स एक पेड़ में है, बहुत सारा फ्रूट्स है, तो अगर हम देखेंगे कि कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका ब्रांचेस में या फिर उसको हिला देते हैं, देन व्हाट विल हैपन,
फ्रूट सब नीचे गिर जाएगा. दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स टू मूव दैट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री टूवर्ड्स द ग्राउंड. कि दैट मीन्स अगर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं देन ओनली इट चेंज इट्स स्टेट्स. वन मोर एग्जाम्पल्स इफ विल टेक्स देन अगर एक बॉक्स यहाँ पर फ्लोर में है उसको हम खींच रहे हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके वो उसका पोजीशन चेंज होगा. अगर हम उसको खींच रहे हैं तो फिर वो अपने तरफ आएगा. उसको अगर पुश करेंगे दैट मीन्स वो मूव फॉरवर्ड करेगा. दैट मीन्स इट विल चेंज इट्स पोजीशंस इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स. फोर्स डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, विल डिस्कस इट. सो जनरली अगर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं देन ओनली वो चेंज होगा उसका स्टेट्स. कि अगर एक कार मूव कर रहा है तो फिर उसका पोजीशंस कुछ भी अगर चेंज हो रहा है दैट मीन्स उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी अगर हो रहा है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स and we are responsible for that changes. That means after giving some force only एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो मूव करेगा. अगर मूव कर रहा है दैट मीन्स वो रेस्ट पे आएगा. और if we want to change the states of motions or rest then we have to apply some external force. Okay, so ये हमारा actually Newton's first law of motions है. Now let's have a look about the statement. According to the Newton's first law, it states that a body continue to be in its states of rest or uniform motion along a straight line unless it is acted upon by an unbalanced force. कि now here a term is there that is our unbalanced force. कि balanced force and unbalanced force. Force may be your balanced force हो सकता है और unbalanced force हो सकता है. बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का बीच डिफरेंस क्या है? बैलेंस फोर्स में अगर हम देखेंगे देन नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स इज जीरो. ओके, एंड अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स योर नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अगेन if we are going to classify this force then force are of two types. पुश हो सकता है या फिर पुल हो सकता है. के पुश और पुल. फोर्स पुश हो सकता है या फिर पुल हो सकता है. If we'll take an examples then what happened? अगर एक मार्कर है इसमें हम कुछ पुश करते हैं दैट मीन्स इस तरफ से मैं एक फोर्स अप्लाई की, इस तरफ से उसको कुछ प्रेस दे दी, उसको कुछ फोर्स अप्लाई की तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर उसी में अगर मैं इस तरफ से कुछ फोर्स दी तो ये इस तरफ मूव करेगा. इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स. दैट मीन्स अनबैलेंस फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली इट विल मूव. दैट मीन्स जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में वो एक्चुअली मूव करेगा. नेक्स्ट बैलेंस फोर्स क्या है? अगर हम देखेंगे यहाँ पर उसको दोनों तरफ से कुछ कुछ फोर्स देते हैं, ठीक है, और दोनों फोर्स सेम है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हम दोनों तरफ से सेम फोर्स देते हैं तो क्या होगा? ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इट विल रिमेन इन द सेम पोजिशंस. दैट मीन्स बैलेंस फोर्स में दोनों तरफ का फोर्स अगर सेम हो रहा है तो नेट फोर्स जीरो होता है, और नेट फोर्स अगर जीरो है दैट मीन्स it will never change its states. So अगर हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस में that means it will change its states के it will change its states of rest और यूनिफॉर्म मोशंस. अगर रेस्ट पे है तो मूव करेगा, मोशंस पे है तो रेस्ट पे आएगा, या फिर उसका योर मोशंस चेंज होगा
if we are going to apply some unbalanced force, only if we are going to apply some unbalanced force, जिसमें एक्चुअली दोनों तरफ का फोर्स इक्वल नहीं होगा और कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आएगा, अकॉर्डिंगली इट विल मूव. ओके, सो if we are going to apply some external force, then only it will change its state of rest or state of motion. यही स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट लॉ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस इज अबाउट द योर चेंज ऑफ स्टेट्स from the rest to motions or motions to rest. Okay, so this is all about the Newton's first law of motions. Next we'll discuss about the second law. We'll start the second law in the next class. If you have any doubt about the concept of this Newton's first law, then write it in your comment sections. Okay, so we'll discuss in the next class about the second law, and also we'll discuss some problem related to the first law and second law.